If you are running a business, आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर। Recording in progress. चलिए सभी स्वयं को देखें। मैं संगम योगी आत्मा, निरंतर एवर रेडी, मैं जगमगाता सितारा, संपूर्ण पावन बनने के लक्ष्य को लेकर एक की लगन में मगन रहने वाली ड्रामा के खेल को देखने वाली निरंतर पाप को साथ लेकर चलने वाली आत्मा हूं। बुलाएं बाबा को, आ जाओ। बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। चलिए अब बाबा के साथ हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीपा बहन आप बेटर हैं? जी पहले से बेटर है। वेरी नाइस। चलिए आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सो कर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। ये हमको करना है। क्या करना है बाबा ने बोला, पर मेन पॉइंट मुरली का आज क्या है? क्या बनना है? क्या से क्या बन रहे हैं हम?
पतित से पावन, पतित से पावन। और जो बाबा ने आज बोला सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। ये करने के लिए ये पूरी लाइन है कि हमें इस शरीर को भूलना है, अशरीरी बनना है। अनासक्त मतलब साक्षी होना, डिटैच होना है, और कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो विकर्म ना हो, ना। तो अशरीरी बनना, ये तो हम सबको पता है। अशरीरी बनना मतलब क्या करते हैं हम अशरीरी बनने के लिए? पहला स्टेप क्या है? में आत्मा, आत्मिक बान में आना, फिर देही अभिमानी बनना, सारे गुणों को का संचार करना, अपने इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा बनता है। फिर हम शरीर में रहते हुए अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करते हैं। ये है अशरीरी। और कब होगा ये? बनेंगे कैसे? जब हम अनासक्त होंगे, शरीर के साथ अटैचमेंट रहेगी तो शरीर की बातें याद आएंगी, चाहे वो फिजिकल बॉडी की हो या फिजिकल बॉडी से लिंक्ड कुछ भी हो, है ना। वो चीजें याद आएंगे, फिर हम अशरीरी नहीं हो सकते। कर्मातीत बनकर चलना है। कर्मातीत मतलब कर्म के प्रभाव से मुक्त होना। मुक्त होना, मुझे कोई चीज, कुछ हो रहा है ड्रामा में, मुझे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखेंगे, उसके लिए मदद के लिए, सबके लिए सब कुछ ना कुछ करेंगे, पर प्रभाव मुक्त होंगे, है ना। तो जो हमारा पूरा क्या है, स्लोगन क्या है आज का? निर्भय और हर्षित मुख से, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बेहद का खेल क्या है? ड्रामा। ड्रामा, वही तो है बेहद का खेल। उसको कैसे देखना? हर्षित मुख होकर देख सकते हैं जब कोई दुख की बात आ रही। सामने दुख का सीन है, हर्षित मुख कैसे होंगे? जब याद रखेंगे ये ड्रामा है, ये कल्याणकारी है, इससे बाहर निकलने के लिए मेरे साथ बाबा है। और साथ में बोला निर्भय। निर्भय होने के लिए क्या होना पड़ता है? भय कब आता है? फियर का मतलब क्या है? When we are not sure of some things, then we तब भय आता है। कुछ खोने का डर होता है, है। कुछ खोने का डर होता है। पर जब रियलाइज कर लिया मैं कौन हूं, तो कुछ नहीं खो रहे हैं। पता है हम कौन है, कोई भी कुछ नहीं खो रहा है। जाना है वहां जहां कुछ है ही नहीं, केवल आत्माएं हैं। मेरा तो वही देश है, मेरा तो वही रहने का स्थान है। ऐसे अपने आप को हमें कर्मातीत बनाना है, कर्मों के इफेक्ट से न्यारा। इसलिए सुकर्म करो, कोई विकर्म नहीं करो। सुकर्म किसको कहते हैं? कल्याणकारी, बेहद के, सबके लिए ऐसा कर्म जिससे सबको सुख प्राप्त हो। कौन सा होता है वो कर्म? श्रेष्ठ कर्म कोई, श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं? इसमें सबका कल्याण समाया हो। एक है पाप कर्म, एक है पुण्य कर्म, है ना। पुण्य कर्म वो है किसी को कुछ चाहिए आप देते हो, है ना। पुण्य कर्म कब होता है? पूरे द्वापर से ऑनवर्ड्स होता है। सतयुग में होता है। सतयुग में तो कोई पुण्य कर्म की जरूरत ही नहीं है। अकर्म है वहां तो, वहां अकर्म है। पुण्य कर्म द्वापर से होता है। लोग करते हैं ना पुण्य, किसी को पानी चाहिए, पानी पिला दिया, किसी को खाना चाहिए, किसी को पढ़ाना है, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, वो पुण्य कर्म है ना। सुकर्म सिर्फ संगम युग पर होता है। जब हम किसी को बाप का परिचय देकर, बाप से मिलाकर, आपने जो बोला सुख देना, वो करेक्ट बात है, पर कौन सा वो सुख है?
बाप से मिलाना जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो, उसको सुकर्म बोलते हैं। सुकर्म करो, कोई विकर्म ना करो। विकर्म तो है ही, विकारों के वश होकर करना। सुकर्म है किसी को भी बाप से मिलाना, किसी का योग लगवाना। तो ये पढ़ाई पढ़कर, जो बाबा ने आज क्या बोला, ऐसे मत ढूंढो टीचर मिले। यस, टीचर से हम रोज सुनते हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर उसके बाद अपना मनन चिंतन भी तो करना है, दूसरों को सिखाने लायक खुद भी तो बनना है ना। तो जब हमारी वृत्ति बनी रहेगी कि मुझे सुकर्म ही करना है, तो विकर्म आएगा नहीं। पूरा मेरा एटीट्यूड ये हो, जो चीज मेरे अंदर समाई होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसकी तरफ सारे थॉट्स जाते हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरी सोच, पूरा एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स दैट। बुद्धि उधर ही लगी रहती है। होता है ना। आपके घर में आज सपोज 50 लोगों ने आना है, बुद्धि वही लगी रहेगी, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, होगा ना। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला कि तुम सुकर्म करो, मतलब तुम्हारे एटीट्यूड में ये रहे कि मुझे, मेरा ये पर्पस है, मेरे जीवन का पर्पस है सुकर्म करना। तो मेरे थॉट्स वैसी चलेंगे, मेरी फीलिंग्स वैसी होंगी कि मुझे सबको ये देना है। और क्या होगा, फिर फीलिंग से वही इमोशन रहेगी, सबकी तरफ दृष्टि वैसी होगी, मैं किसको कब समझाऊं, कैसे दूं, क्योंकि मुझे सुख मिला, मुझे औरों को देना है ना। वही इमोशन, वही भावना, कल्याणकारी भावना बनी रहेगी। फिर जब किसी को हम ज्ञान देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको तीर लगेगा, क्योंकि मैंने उसको मेरा लाइफ का पर्पस बनाया। जो कल था ना कि कोई उलाना ना दे अंत में, उसकी भी स्टोरी है, शास्त्रों में देखा है। एक रह गया, उसने बोला मुझे नहीं बताया कि परमात्मा आया हुआ है, पर बाबा कहते हैं एक भी रह जाए ऐसा होगा ही नहीं, मेरा संदेश सबको पहुंचेगा। हम सबको बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है ना। फिर ऐसे बनने के लिए बाबा ने क्या बोला, अगर तुम हमें अशरीरी बनना है, अनासक्त होकर रहना है, बाबा ने फिर बोला ट्रस्टी होकर रहना है, मतलब संभाल रहे हैं पर हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके लिए, और कर्मातीत बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी चेकिंग। क्या चेकिंग करनी है, बाबा ने कहा रॉयल अवस्था में रहना है आज का। बाबा ने 3 बातें बताई। क्या, निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और स्वयं की महिमा। निराकार की महिमा क्या है, बाबा की महिमा। निराकार बाप के समान पूज्य बनना है और उनके सब गुणों को धारण करना है। निराकार को सब क्यों याद करते हैं, कि वो ऊंच से ऊंच परमात्मा, परम पिता। ओके, अब मुझे पता चल गया ऊंच से ऊंच है वो, तो मैं पर याद कब, किसी की याद कब आती है, जब हम दुखी होते हैं, जब हमें हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि आत्मा को याद है अंत में जब भी मैं मुश्किल में आई, हेल्प इसी ने करी थी। हर आत्मा को यह पता है, इसीलिए वो उसको याद करती। बाबा ने बोला ना, पति परमेश्वर की कल बात करी, तो पति परमेश्वर भी इस पति परमेश्वर को याद करते। कहते हैं ना, दुनिया में लौकिक पिता भी जब हेल्पलेस हो जाता है, वो मुझे ही याद करता है, क्योंकि वही आता है हेल्प करने, और हर आत्मा के अंदर ये समाया हुआ है। रेनू, कैन यू कॉल माय मदर, शी हैज नॉट बीन एबल टू ज्वाइन, कोई ना कोई बात होगी। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि बाप समान पूज्य, मतलब जब हम सबकी मददगार बनेंगे तब पूज्य।
हम करें ना मदद, तो हमारे को सब याद करेंगे। देवी देवताओं की पूजा हो रही है, बाबा कहते हैं तुम ही वो देवी देवता हो। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उन देवी देवताओं के जड़ मूर्तियों से भी मदद मिली, और आत्माओं को याद है, उस सभी की कुल देवी होती है ना, कि इसने मेरी मदद की थी, और वही आत्माएं खिंचकर आपके पास आएंगी। क्योंकि जो भी सबने किया, जितने भी जन्म लिए, सब आत्मा के अंदर जो सीडी है ना, जो आत्मा सीडी है, उसके अंदर सब नोंदा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो याद रहता है। तो पूज्य बनने के लिए हमें क्या करना है? जैसे बाप गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, हमें भी उन गुणों को धारण करके सबको सुख देने के निमित्त बने, तब हम पूज्य हैं। फिर देवताओं की महिमा, देवताओं की क्या महिमा है? उनका रॉयल चलन। हाँ, क्या रॉयल चलन है उनका? कैसे हैं देवता? भरपूर हैं। रॉयल माने भरपूर, खालीपन ना हो। और हाँ, आज तो बाबा ने खान पान के ऊपर रॉयल्टी बताई। हाँ, मतलब जिसकी नजर किसी भी चीज में डूबे नहीं, क्योंकि राजा भरपूर होता है ना, उसके पास सब कुछ बेस्ट होता है, तो वो किसी चीज को देखता नहीं है। अब मैं अगर किसी चीज को देखकर कहूं मेरे पास भी हो, मतलब मेरी नजर डूबी, सिर्फ खाने की चीज की बात नहीं है। कोई ड्रेस देख ली, कोई शॉल देख ली, कोई जूता देख लिया, कोई घर देख लिया, कोई भी, मतलब जो स्थूल दुनिया है, जो दुनिया के आकर्षण है, किसी के पास देखा मेरे पास भी हो, मतलब आंख डूबी, मतलब अंदर से खालीपन है। हाँ, तो वांट है ना। तो मतलब मेरे को क्या याद रहे? मेरे अगर आत्मा तृप्त है, आत्मा क्या है? अविनाशी, नियत भरी हो। नियत भरी हो, है ना। कहते हैं पेट भर गया नियत नहीं भरी, वो वाली बात, नियत भरी हो। तो मतलब आत्मा क्योंकि अविनाशी है, उसकी डिमांड है अविनाशी चीजों की। विनाशी चीजें वो हम सोचते हैं, क्योंकि हम शरीर सोचते हैं अपने आप को, इसलिए विनाशी चीजों से अपने आप को तृप्त करने की एफर्ट करते हैं। पर हमें सुख मिलेगा सिर्फ अविनाशी से। अविनाशी क्या है? हैप्पीनेस है, अंदर की हैप्पीनेस, प्रेम है। कौन है जिसको प्रेम पसंद नहीं? कोई हम कहते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, इतने प्यार से बात करते हैं ना, होता है ना। जैसे हम जाते हैं ओआरसी, तो हम कहते हैं कितने प्यार से इन्होंने खाना खिलाया, हमें कितना अच्छा लगता है। तो कोई जो अविनाशी चीजें हैं वो क्या है? गुण, प्रेम, अंडरस्टैंडिंग, सुख। कोई सुख देता है वो नहीं भूलता, कोई प्यार से बात करता है वो नहीं भूलता। हम कितने भी दुख में हो, कोई हम किसी की बात सुनते हैं, हम कहते हैं आई अंडरस्टैंड यू, ये सेंटेंस ही उनको पावरफुल बना देता है। ये है ना, ये है गुण। तो ये इनसे आत्मा की तृप्ति होती है। देवताएं इन सारे गुणों से फुल होते हैं, है ना। तो आत्मा के जो गुण है और आत्मा, ये इनसे फुल होते हैं, और ये गुण सारे हर आत्मा में है, सिर्फ हर आत्मा को इनको इमर्ज करना है, बाहर निकालना है। कैसे निकलेंगे? उस एक बाप की याद से, क्योंकि वो ही इन सब गुणों का सागर है। रहम, हम कहते हैं गॉड को मर्सीफुल, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रूथ। तो उस लव के सागर के साथ जब रहेंगे, तब हम उस जिसके साथ रहेंगे, फिर उसके संग का रंग लग जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब तीन चीजें याद रखनी, निराकार की महिमा। पर निराकार कैसा है? बिंदु है। तो निराकार की महिमा को याद करेंगे तो खुद भी निराकार बनकर उसकी याद में बैठेंगे। निराकार बनना तो जरूरी है, अपने को ज्योति बिंदु फील करना, बस। एंड बाबा कहते हैं कुछ नहीं समझ आ रहा ना, माताएं जो होती हैं जो नहीं समझती हैं कहीं, तो बाबा कहते हैं बस अपने को बिंदु बिंदु समझो,
पास्ट को बिंदु लगाओ और मुझ बिंदु को याद करो, कुछ नहीं। तो वहां पे माउंट आबू में ना एक वहां पे उन्होंने प्रदर्शनी में एक वो लगाई हुई है, लाइट लगाई हुई है। कहते देखते हैं आप बाबा को कितनी देर तक बिल्कुल अथक होकर एक बिल्कुल निरंतर याद में रह सकते हो। सबको देखते हैं। वो कहते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना वो ही ज्यादा इधर उधर भटकते हैं। जो अनपढ़ माता है उस पर टिकती है, कहती हैं शिव बाबा उसमें एक हो जाती है। उनको कुछ नहीं याद आता। जो याद आता है कि जिसको किसको याद आता है, हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये बिंदु कोई भगवान है, भगवान ऐसा होता है कोई, पता नहीं बोल रहे हैं ये सच है या झूठ है। साइंस ये कहती है, साइंस ने क्या बोला, इसने क्या बोला, हम ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं क्योंकि पढ़ लिया है ना। बाबा कहते हैं वो अनपढ़ है ना, उनको कुछ भूलना नहीं पड़ता, तुम्हें सारा कुछ भूलना पड़ रहा है ना। तो माना पॉइंट भी कि अपनी ओरिजिनल स्थिति में आना है। It's a clean slate, so it's easier to write new things. यस, जैसे बच्चों का होता है, बच्चों को इस तरफ लगा दो और फटाफट लग जाते हैं, जल्दी लग जाते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात सब बताएंगे कि सेंटर जो जा रहे हैं वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो नहीं जा रहे, आपको जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे प्लीज शेयर करो। आपको एड्रेस चाहिए, मैं आपको एड्रेस दे सकती हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे पर्सनल नंबर तो है ही ग्रुप में, आप सब मेरे को अपना एड्रेस भेज दो, मैं आप सबको सेंटर का एड्रेस भेज दूंगी, आप वहां पहुंचो। मैंने अभी फर्स्ट को भी ये बात की थी ना कि हम इस चीज को धारण करें कि वहां जाके तो देखो, देखो जूम पे मिलना अच्छा है ना, से तो अच्छा है ना, पर हम सेंटर पे भी जाए, सेंटर के मेडिटेशन रूम में बैठे, वहां पे हजारों लोग और जो सीनियर सिस्टर्स हैं वो बैठकर योग करते, तो शक्ति होती है ना स्थान की, करना है, ठीक है ना। मैं समझती हूं कि पहली बार जाने में मुश्किल होती है, तो आपका दिल नहीं लगता, लगता ये क्या हम यहाँ किसी को जानते नहीं है। होता होगा, जरूर होता होगा, मेरे खुद के साथ होता था। पर एक बारी आप जाते हो, जाना शुरू करते हो, किसी को 1 महीना लग जाता है अच्छा फील करने में, किसी को पहले दिन पहले मोमेंट से ही अच्छा फील होता है। करो। अब देखो इतना अच्छी तरह सब ज्ञान सुन रहे हो, समझ रहे हो, जाओ। हो सकता है कोई बातें जो यहाँ हमको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, जिस भी कारण कई लोग शेयर करते हैं यहाँ पे, कई लोग बिल्कुल नहीं शेयर कर पाते, जो भी वजह है। मुझे पता है कई लोग व्यस्त होते हैं, कोई अपने घर में होते हैं, कुछ भी होता है, जो भी किसी का रीजन है, तो हम सेंटर पे जाके पूछ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग मेरे से नहीं पूछ सकते, मोस्ट वेलकम। आप मुझे बोलोगे पूरा कोर्स दोबारा करा दो, मैं एक बंदे को भी करा दूंगी, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी सेंटर का वातावरण, सेंटर की सिस्टर जिनका योग इतने सालों का है, फिर वो भगवान का घर है ना। नहीं तो ऐसे तो हम दुनिया पहले भी बोलते थे ना कि घर में भी तो मूर्तियां रखी हुई हैं, पर मंदिर जाते थे ना, है ना। तो वही बात हमको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ठीक है। किसी की कोई फिजिकल एलिमेंट है, इट्स ओके। अब देखो मैं हर हफ्ते एक बार बोलती रहूंगी, मैं तो चुप नहीं रहने वाली, मेरा तो काम ही है ना, तो करना है। अभी आज 6 हो गई ना, 1 को बोला था, अब देखो नेक्स्ट सैटरडे दोबारा बोलने वाली, तो तब तक कौन कौन कर ले। आप सब एड्रेस भेज दो, मैं आपको सेंटर का फोन नंबर और एड्रेस भेज दूंगी, सो दैट यू नो देयर टाइमिंग्स। वैसे जनरली टाइमिंग्स होते हैं 7 to 8 मुरली चलती है, 8 o'clock के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो 9 to 12 इन द मॉर्निंग एंड 4 to 8 इन द इवनिंग। जो जाना चाहे मोस्ट वेलकम, ठीक है। और जिनका एड्रेस मुझे पता है,
मैं उनको सेंटर का एड्रेस वैसे ही भेज सकती हूँ, ठीक है ना। कईयों को तो पता है कहाँ जाना है, पर जाओ, ठीक है। हाँ जी धीरेन भाई, हैंड रेज किया धीरेन भाई। Can't hear you। ये आवाज आ रहा है? आ रही है पर टूट रही है बीच में। हाँ दीदी, मैं ये कह रहा था कि जो ऑनलाइन सिस्टम है हमेशा नहीं चलने वाला है। तो अगर आप अपने सेंटर से, लोकल सेंटर जुड़े रहेगा तो कभी भी मदद मिल सकता है। हाँ ऑनलाइन आप क्या कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मैं ये भी कहूंगी, आप सिर्फ थर्सडे को जाओ हाँ दीदी, हम भी वही करते या हैं। संडे को चले जाओ। दीदी मैं संडे को जाती हूँ। हाँ संडे को जाओ क्योंकि आपकी छुट्टी होती है, आप जॉब में हो। सबके while I understand everybody's difficulties, पर जैसे where there's a will, है ना, I don't need to complete this sentence, ठीक है ना। तो बोलो, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। एक है टावर ऑफ साइलेंस, एक है टावर ऑफ साइंस। एक टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइंस। टावर क्या होता है? ऊंचा, ऊंचा, है ना। तो हमारा आत्माओं का रहने का घर कहाँ है? ऊपर। और साइंस वालों का रहने का स्थान कहाँ है? नीचे। जो नीचे होगा वो नीचे की ही बात करेगा, उसको ऊपर का पता नहीं, है ना। जो साइंटिस्ट होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इसी चीज का उनको बहुत गर्व होता है, मैंने ये इन्वेंशन की, मैंने ये रिसर्च की। जो रिसर्च हुई है न्यूक्लियर साइंस की, बॉम्ब्स की, रोबोट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कुछ कर रही है, उसको भी कराने वाला कौन है? कौन कराता है? तो परमात्मा ने ही दी है। और फिर पूछते क्या है? भगवान को साइंस आती है ना। हंसने की बात तो है ही भगवान को। और फिर दूसरा बाबा ने बोला तुम मुझे क्या देते हो? हम क्या देते हैं भगवान को? क्या देते अपना हैं? सब कुछ, अपना अपनी कमजोरियां, कूड़ा कचरा दे देते हैं ना। और अपने पास जो भी कुछ है वो दिया किसने? वैसे जो बेसिक चीजें हैं, सारा कुछ ही जो हमारे गुण है, हमारे अंदर कोई भी विशेषता है, वो दी हुई भी परमात्मा की है। हमारे पास धन दौलत है, मतलब जब भगवान है वो भगवान है, ये हमको याद रखना है। वो ऑर्डिनरी नहीं है ना। ऑर्डिनरी होता तो वो ऑर्डिनरी बातें करता, वो भगवान है, ये हमें याद रखना है। एक बार यहाँ पे ना कई हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बारी वो चित्र दिखाना चाह रही थी कि हमारा साकार वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम, क्योंकि हम बार बार योग करते हैं, कई बार करने में मुश्किल आ सकती है। मेरे को थोड़ा ये चला आज, मेरे को संकल्प कि मुझे वो दिखाना चाहिए। या हाँ जी, ये देखो, ये जो ग्लोब बना हुआ है, ये है हमारी साकार दुनिया, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। और ये जहां ये बना हुआ, ये सोल वर्ल्ड है ना। जिन्होंने नया नया ज्ञान लिया उनके अंदर थोड़ा सा आता होगा, कई बार कोई पुराने भी हो जाते हैं ना, तो ये बातें कई बार क्लियर नहीं होती, तो मैंने कहा बता दूं। और फिर ये जो दुनिया है, सटल वर्ल्ड जहां लिखा है, ये है यहाँ पे जैसे सोल वर्ल्ड में लाल प्रकाश है,
यहाँ पे व्हाइट लाइट है, जैसे हजारों चंद्रमा की लाइट है, यहाँ पे भी बहुत सुख है। यहाँ ये क्रिएट होता है संगम युग में। हम सब ब्रह्मा बाबा को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पे 3 सूक्ष्म देवता, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, यहाँ पर क्रिएट करते हैं। परमात्मा इनकी क्रिएशन करते हैं दुनिया को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जब हम अपने आप को परम धाम में देखते हैं तो कैसा देखना है, मैं 1 मिनट दिखाती हूं आपको। जब परम धाम में देखेंगे तो आप कैन यू सी परम धाम? नो, जी यू कैन एकदम सी ऊंचे, हाँ ऊपर है ना, ऊपर, और मैं आत्मा बाबा के ऐसे। ठीक है, अब लेट मी शो यू सूक्ष्म लोक। तो बीच में जो सूक्ष्म लोक है उसको हम 2-3 तरीके से देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ब्रह्मा बाबा और मैं, हम तो छोटे बच्चे हैं ना, उनके सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने व्हाइट लाइट, और जो शिव बाबा की लाइट है वो परम धाम से यहाँ पे हल्का सा पिंकिश हो जाता है क्योंकि परम धाम के क्लोज है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। ये पिक्चर्स मैं आज सेंड कर दूंगी ताकि आप विजुअलाइजेशन बिकम्स इजी। मुझे सडनली रियलाइज हुआ आज कि किसी बाबा ने तो आज कहा है चाहे गुड़िया भी हो लेकिन बाप के लिए तो बच्चे ही हैं सब। बाप के लिए तो सब बच्चे। देखो ये कितना सुंदर फोटो है। Let us show you. ब्रह्मा के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा के तन द्वारा वरदान दे रहे हैं मुझे। है नहीं सुंदर पिक्चर? ठीक है, तो कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये वर्ल्ड तो हमें पता ही है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज आई नो अभी हमारी कोर्स खत्म हुआ है ना, तो कई नए भी हैं, और कई बार हम पुराने होने के बाद भी हमारी विजुअलाइजेशन कई बार अच्छी नहीं होती है। उस फोटो को देखते रहो ना तो बनती चली जाती है। ऑनलाइन तो आजकल बहुत कुछ मिल रहा है ना। चलिए, एंड मैं फिर से बोल रही हूं कि किसी का कोई क्वेश्चन है, डोंट हेजिटेट। ये मत सोचो कि कोई क्या बोलेगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन दूसरे के मन में भी है। हेजिटेट करते हैं कि सब लोग क्या कहेंगे, मुझे ये भी नहीं पता। हम सबको बहुत कुछ नहीं पता। यहाँ पे आने से पहले तो कुछ भी नहीं पता था, अब थोड़ा सा पता चला है ना। सो इसलिए लेट अस नॉट फील शाय टू आस्क। एंड किसी ने भी, मैं तो बोल रही हूं, किसी ने भी कोर्स अगर दोबारा करना है, कोर्स में से कुछ पूछना है, आई कैन हैव अ क्लास फॉर दैट। ठीक, और मेरे को सब अपने एड्रेस जरूर भेजिएगा। मैं आपको सेंटर का एड्रेस दूंगी और फोन नंबर दे दूंगी। चलो, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा है फालतू खर्चा नहीं करना, इकोनॉमी करनी है। हम खर्चा कैसे करते हैं? एक तो स्थूल खर्चा करते हैं, और कौन सा खर्चा करते हैं? मन का, संकल्पों का, बोल का और कर्म का, तीनों। संकल्पों का कैसे करते हैं? व्यर्थ संकल्प क्रिएट किए, बहुत खर्चा हो जाता है, सारी एनर्जीज का खर्चा, सब कुछ। और आपने समर्थ संकल्प क्रिएट करे तो जमा हो जाता है। तो हमें अटेंशन देनी है इस बात की।
फिर बोल, व्यर्थ बोलेंगे, फालतू बोलेंगे, उसकी भी एनर्जी वेस्ट। और जो बोले कम शब्दों में बोले। हम एक करते हैं ना साइलेंस, बहुत पावरफुल है, पर हम साइलेंस में तो रह नहीं सकते। जिससे भी जो भी बात करनी है हम कम शब्द में बोले बस। तो आपने जो 100 शब्दों में बोलना था 5 में बोलकर देखो, बोल सकते हैं, ट्राई करना। तीसरा, हमारे कर्म भी हम फालतू कर जाते हैं। चलो उठें, ऐसे करते हैं, मॉल में जाके बैठते हैं, ऐसे ही बैठना, काम नहीं, ऐसे। चलो ड्राइव पे चलें, चलो फोन करें, फालतू में चाय पी लें, ऐसे, क्योंकि हॉलोनेस आ रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? खर्चा। पर उसी टाइम पे कर्म करना है ना। एक मुरली का पॉइंट पढ़ लो, एक, सिर्फ एक, और उसका चिंतन करो और फिर सोचो इसका मीनिंग क्या था। बाबा ने ये बोला, इसका मीनिंग क्या है? आप इतना सोचना शुरू कर दोगे ना, आपके अंदर एक खुशी की लहर आनी शुरू हो जाएगी। जब आप अच्छे से चिंतन कर पाओगे तब। थोड़ा सा भी कर लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी के लिए बाबा ने आज भी कहा कि जो प्यारी से प्यारी चीज है बस उसको याद करो, बाकी सबको भूल जाओ। वो नहीं करना ना, वो नहीं करना, पर प्यार तो करना है, पर बाबा से प्यार करो। बाबा ने बोला मुझे ही प्यार। प्यारी चीज कौन है? बाबा सबसे मोह लेता है वो। फिर बाबा ने जो बोला ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। मैं एक और बात बोलती हूँ, कई बार पूरी मुरली सुनकर हमें समझ नहीं आ रही होती। यहाँ डिस्कशन होती है, डिस्कशन में से आपको एक पॉइंट मिल गया, आप मुरली सुन लो, लगा लो, आप सुनते सुनते आ जाएगी। कोई शब्द नहीं आता, मैंने आपको शब्दावली का भी वो दिया था कि आप उसमें से शब्द जो है ढूंढ सकते हैं। इट्स लाइक अ डिक्शनरी फॉर अस। मेरे को मैसेज डालता, मैं उसका मीनिंग डाल दूंगी। मेरे को कई लोग मैसेज डालते हैं मीनिंग के लिए, आप भी डाल सकते हैं। और शब्दावली दोबारा भेज सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं लिंक भेज दूंगी, प्लीज भेजिए। हाँ, उसमें स्टोरीज का भी सारा कुछ दिया हुआ है, हमारे लिए ही तो है ना। मैं आज भेज दूंगी, और मुझे भूल जाए तो प्लीज मुझे रिमाइंड कर देना। जी जी। तो आप मेरे को भी भेज सकते हो, मैं उसका मीनिंग उसके हिसाब से बता दूंगी। आपको रोज मुरली भी मिलती है, वो लाइन एक ले लो, उसमें से हेडिंग ले लो, स्लोगन ले लो, वरदान ले लो। बस मैं आज इसको यूज करूंगी, जैसे खर्चे की बात हुई, अब मैं आज इसको यूज करूंगी। यूज करना शुरू करो तो मुरली अच्छी लगेगी, नहीं तो सुनने तक रह गया फिर तो ये दुनिया का सत्संग बन जाएगा, है ना। ठीक है। फिर बाबा ने बोला तुम भी जैसे भीख देते हो। क्या हम कैसे भीख देते हैं? ज्ञान सुनाकर, जिसको जरूरत हो उसको ज्ञान सुनाकर। किसी को कोई चीज की जरूरत होती है, हम उसको भी देते हैं, तो वो भी एक भीख ही। बिल्कुल। नीलम मैम, यू वांट टू से समथिंग? भीख में कुछ सीखो। भीख में कुछ सीखो, तो मतलब भीख हो किस चीज की मांगते हैं? कि मैं हलचल में हूं, मेरे मन को शांत कर दो। अब कैसे करेंगे? कोई सुनना नहीं चाहता तो कैसे करेंगे? अपने को आत्मा समझ, सामने वाले को भी आत्मा समझ, बाबा से शांति अपनी की कल्याण, बिल्कुल बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वो करेंगे, अपनी वृत्ति कल्याणकारी रखकर, आत्मा देखकर, बिल्कुल, है ना। और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो और क्या करेंगे? अगर सपोज हम हलचल में, तो क्या करेंगे? शुभ कामना और शुभ भावना उसके प्रति करेंगे। बिल्कुल।
और सपोज हम ही हलचल में आ गए तो हम क्या करेंगे? बाबा वो पहले तो हम ही भरपूर होंगे, शक्ति हम ही लेंगे, पहले हम भी सेंटर पे जाएंगे ना। शक्ति लेंगे। देखो आज का मेरा काम है, मेरे को बाबा से मैसेज मिला है कि सबको बोलो सेंटर पर जाए, तो मैं बार बार बोली जाऊंगी। भी Please, जाएंगे, बाबा, जरूर जाएंगे। ठीक है ना? प्लीज डू नॉट थिंक कि किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए, हम सब के लिए, है ना? जी। आजकल तो दीदी योग चल रहा है सेंटर पे सबके। हाँ तो ठीक है ना, बैठो उस योग में बैठकर देखो। जाते, हम तो डेली जाते हैं। जाते हो ना? हाँ 15 मिनट भी चले जाओ, नहीं बैठा जाता 1 घंटा, कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठ जाओ। यहाँ पे जब हम इकट्ठे योग करते हैं तो सब कहते हैं बड़ा अच्छा योग लगता है, बाद में अकेले बैठते हैं। संगठन का भी फायदा होता है, हेल्प करता है, हमारे को फोकस होने में हेल्प करता है ना। दीदी बाबा ने कहा ये भी खेल है ना, ड्रामा है। वैशाली आएगा, फिर शिवालय, फिर पते, फिर पावन दुनिया। तो ये ड्रामा ऐसे ही जू के प्रति धीरे 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 चलता रहेगा। बिल्कुल। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा, बृहस्पति जुपिटर को बोलते हैं ना जी। अच्छी, उसकी दशा को अच्छा मानते हैं। तो हमारे पर बृहस्पति की दशा है कैसे? हमें परमात्मा मिला, बाबा मिले ना, इसके ऊपर चिंतन करना, क्या से क्या बने, है ना? कितना भी इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। चलिए वरदान पढ़ते हैं, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भाव। पुराना स्वभाव संस्कार क्या है? रावण के संस्कार, उनको, उसके बोझ को समाप्त करना। जो भी हमारे संस्कार हैं वही हमारे लिए बोझ है, हैवीनेस देते हैं। गुस्से का संस्कार हैवीनेस देता है, चिंता का संस्कार हैवीनेस देता है ना? मोह भी हैवीनेस देता है। जब मोह की तृप्ति हो गई तो खुश, ना हुई तो दुखी। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो भी कोई संस्कार, आप एक आइडेंटिफाई करो कि मुझे इसको छोड़ना है, इस जनवरी मास में उसके ऊपर मुझे काम करना है। डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता, बाबा के सारे वरदान जनवरी मास में कैसे चल रहे हैं? फरिश्ता बनने पर। तो कल आप सब ने चिंतन किया था, फरिश्ता कौन? बताओ फरिश्ता कौन? बोलते जाओ, सबको पता है। वो है जो दाता देने वाला, लाइट होता है, तो जिसकी बुद्धि रूपी पांव धरती पे ना हो, बुद्धि रूपी पांव देह भान में ना हो, धरती पर ना हो, जो ऊंची स्थिति पुरानी में दुनिया से कोई लगाव हो, देह से न्यारा, देह से न्यारा, फर्श से परे, और लाइट होकर उड़ने वाला। लाइट होकर कैसे उड़ते हैं? हल्कापन, जो दुनिया हल्कापन को आता है, भरपूरता आती है अंदर से। डिटैच होकर। जितने भरपूर हो उतना हल्कापन रहेगा, जितने खाली जितने भरपूर हो गुणों से, गुणों से। जी, फिजिकल चीजों से जितने भरपूर होगे उतने हैवी हो जाओगे। जितनी फिजिकल चीजें वो हमको नीचे खींचेंगी, जितनी सूक्ष्म चीजें वो हमें ऊपर लेके जाएंगी। ऊपर उड़ने के लिए हल्का तो रहना पड़ता है ना। बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं ना वो भी हॉलो होते हैं ताकि वो उड़ पाए। तो हमने उड़ना है तो अंदर ये जो चीजें हैं इनसे खाली होने। और फरिश्ता अर्थात, चलो सारे पॉइंट्स देखते हैं। जो ऊंची स्थिति में रहने वाला, बाबा ने बोला ना वो हिमालय की चोटी पर बनाते हैं मंदिर, ऊपर ऊपर पहाड़ों पर मंदिरों को बनाते हैं, वो ऊंची स्थिति की निशानी है ना। दीदी जिसको ड्रामा के हर सीन पर निश्चय है, उसको जिसे निश्चय है, जो गुणों से संपन्न है, जो भरपूर होगा वही फरिश्ता होगा। जिसकी कल्याणकारी भावना होगी, जो सबके लिए अच्छा करना चाहता होगा, जो बिल्कुल दे भान से फ्री होगा, परमात्मा से जुड़ा होगा, शक्तियों से संपन्न होगा, ये है ना फरिश्ता जी, है ना। तो बाबा ने ये आज बोल क्या बोला है
कि जिसको सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक का न्यारा रूप दिखाई दे। तो जो फरिश्ता होगा वो देखेगा ही आत्मा दूसरे को, वो और कुछ नहीं देखेगा। बिंदु रूप रहेगा ना, दूसरे हाँ। को भी बिंदु में देखेगा। ठीक है, तो ये सब करने के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, पतित से पावन बनना है। तो बाबा ने कौन सी 3 बातों को याद दिलाया आज? निराकार की महिमा, निराकार जैसा बनना है, मैं देवी देवता बनने वाली हूँ, और मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं, मैं कोटो में कोई आत्मा हूं। अपने को देखो और अपने को चेक करो, मैं कितना इस पर खरी उतरती हूँ, मैं कितना इसको अचीव कर पाई हूं, है ना। और जो कमी है उससे दिल शिकस्त नहीं होंगे, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का मनन चिंतन है बृहस्पति की दशा अर्थात ये कर सकते हो। और बताओ, और कोई स्लोगन भी ले सकते हो। स्लोगन ले सकते हैं, निर्भय और हर्षित मुख से हाँ। बेहद खेल। हाँ, और कौन रहेगा निर्भय और हर्षित मुख? जो बिल्कुल फियरलेस हो, करेजियस हो और हमेशा हैप्पीनेस में रहे। कौन रह सकता है? इस कलयुगी दुनिया के दुख भरे खेल को कौन देख सकता है? उसके लिए आप अपने फरिश्ता स्वरूप की जो सारी विशेषताएं हैं उनको इमर्ज रखो, है ना। तो वो लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कुमकुम बहन, आपने निकाले हैं पॉइंट्स? जी हाँ, बताइए। जी, हम शॉर्ट में बताएंगे और शॉर्ट में उस पॉइंट से आपने क्या सीखा, अपने लिए क्या लिया, वो बताएंगे, है ना। हाँ, शॉर्ट में बताती हूँ। ये मैंने 15 से 18 पेज तक की है। ओके। अद्भुत जीवन कहानी ब्रह्मा बाबा की। और एक तो है, गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी उनकी। बाबा दानवीर दादा थे। दादा स्वभाव से ही दानी थे। फिर भक्ति की पराकाष्ठा उनकी, मतलब ये मैं हेडलाइंस बोल रही हूँ दीदी, अंदर की भी मैंने पॉइंट्स की है, बट आप शॉर्ट में बोल रहे हैं। और भक्ति की पराकाष्ठा में क्या बताया? दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसे भी अवसर हो, उनके कर्म में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। दादा की भक्ति, दादा लाखोपति और प्रसिद्ध कृपलानी कुल होते हुए भी अपनी एक पुत्री का विवाह एक साधारण परिवार के स्कूल के मुख्याध्यापक व्यक्ति से किया। वो उन्होंने जो ये वाला विवाह करवाया ना, तो उसको कराया भी बहुत स्पिरिचुअल तरीके से। और सब कह रहे थे, वहां कहते थे कि वहां का जो वातावरण था बहुत ही रूहानी था, बहुत सुंदर था, श्रेष्ठ था। और अभी वो ज्ञान में तो नहीं चले थे। उन्होंने क्या देखा? वैल्यू लगता था कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति की विशेषताओं को देखा, उसके गुणों को देखा, उसकी वैल्यूज को देखा, पैसे को नहीं देखा। हाँ जी। कलकत्ते में भी उनकी हीरो की दुकान थी। कलकत्ते और बंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था। दादा धन कमाने में बहुत सिद्ध हस्त थे। अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई और उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा। उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। तो हमने अभी तक क्या क्या लिया, क्या पॉइंट्स निकाले? कि उनकी जो लगन थी, एक बार किसी चीज में लग जाए तो वो उसको पूरा करते थे। भक्ति में थे तो भक्ति परफेक्टली करी। बच्चों की पालना करनी थी, वो परफेक्टली करी। जो भी कार्य किया उसमें परफेक्शन थी। परफेक्शन एक देवी देवताओं का गुण है। देवी देवता कोई करेंगे इम्परफेक्ट काम? नहीं करेंगे ना।
तो हम भी देवी देवता बनने चले, हम अपने हर कार्य को परफेक्ट करें। जी। और लास्ट पॉइंट है, दादा को दिव्य चक्षु का वरदान। उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ था। और फिर वो गए थे गुरु के पास पूछने, उन्होंने सोचा कि जो नारायण का भी हुआ था ना उनको, कि ये जो गुरु है उसने करवाया होगा। फिर रियलाइज किया गुरु को तो कुछ पता ही नहीं है, गुरु को तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं। फिर वो परमात्मा की तरफ लग गए, टोटली शिव बाबा के बन गए, क्योंकि विष्णु चतुर्भुज का उन्हें साक्षात्कार हुआ था। विष्णु चतुर्भुज का भी हुआ था, और एक बार उन्हें बहुत साक्षात्कार हुए थे। नारायण की जो मूर्ति उनके सामने थी, उन्हें लगा वो अलाइव हो गई है और बोल रही है तत्व। ये भी हुआ था उनको, है ना। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि उनको जब तक उन्हें ये पक्का नहीं हो जाता था कि ये गुरु मुझे भगवान से नहीं मिला सकता, तब तक वो उस गुरु के पीछे लगे रहते। ये उनको निश्चय हुआ था कि दिव्य बुद्धि के दाता बस एक परमात्मा ही एक परमात्मा ही है। बिल्कुल। चलिए अभी हम योग करते हैं। योग करते हुए सारे शरीर को स्थिर कर दें। और पूरे शरीर को मैं आत्मा देख रही हूं, पैरों से लेकर सिर तक, माथे के बीच वॉच कर रही हूं मैं। स्मृति है मुझे कि मैं आत्मा और ये शरीर मेरा, मैं ये पैर नहीं, ये टांगे नहीं, ये धड़ नहीं, ये हाथ नहीं, ये बाजुएं नहीं, ये चेहरा नहीं, मैं हूं ये ज्योति बिंदु। ऐसे अपने आप को स्थित करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, बाहर की पूरी दुनिया से अलग, इस शरीर से भी अलग, इस दुनिया का नहीं, परम धाम का रहने वाले एक ज्योति बिंदु सितारा। देखें स्वयं को, इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक दिव्य शक्ति हूं।
फील करें जो भी आप आंखों से बाहर सामने देख रहे हैं, देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूं। आसपास के जो भी साउंड्स आप सुन रहे हैं, ये कान इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके द्वारा सुनती हूं मैं आत्मा। इस शरीर को यूज कर रही हूं। बाहर के टेम्परेचर को भी इस शरीर द्वारा मैं आत्मा अनुभव कर। इस शरीर के भव्य भाल पर जगमगा रही हूं। फील करें सामने बाबा, हमने बाबा को बुलाया था ना मुरली रिविजन के लिए, बाबा देख रहे हैं हम सबको। फील करें बाबा से प्रेम की किरणें मुझ में आ रही हैं। भरपूर कर रही है मुझे। शांति की किरणें, सुखदायी किरणें निकल निकल कर मुझ में समा रही हूं। एक एक गुण बाबा मुझे प्रदान कर रहे हैं। जैसे ये किरणों के दायरे में मैं और मेरा बाबा मेरा ललाट चमक रहा है। ये लाइट इतनी पावरफुल हो गई कि शरीर नजर आना बंद हो गया। ओनली लाइट। ऐसे लाइट बनकर मैं आत्मा अपने पिता के साथ और चलती हूँ परम धाम शिव बाबा की किरणों के नीचे। अनुभव कर रही हूं ये परम धाम मुझ आत्मा का घर,
अपने परम पिता के साथ, उसकी किरणों में, उसके साथ से अपने आप को सेफ फील कर रही हूँ। पुरानी कलयुगी दुनिया से दूर, यहाँ की बातों से दूर हूँ। अब यहां से वापस नीचे आ जाए अपने शरीर में। शिव बाबा की किरणें मुझ और यहाँ बैठकर पूरे विश्व को फील करें। पूरे विश्व को दे रही हूँ जो मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुआ। अपने स्थान पर फैलाएगी और पूरे विश्व में फैलाएगी। Did you know that it जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका सबका मंगल होए रे। जिसने हमको ज्ञान दिया उस शिव संग प्रीत होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में
गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। पांच विकार दूर हो जाए, दैवी पुरुष सब होए रे। इस धरती के हर दिल में तन मन में शिव समाए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। एक धर्म एक राज चले हो, एक धर्म एक राज चली, वो स्वर्ण युग फिर होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Mom is not well. She's got a very bad cold. She couldn't even speak. So just everybody pray for her. Okay. ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल पॉइंट्स कौन निकालेगा? सिप्पी। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लोग आए हुए हैं तो शायद इतना। नीलम कोई और करे? नीलम भाभी को बोलो। हाँ नीलम भाभी। जी मेरे पास वो किताब ही नहीं है, आई डोंट नो। ऑनलाइन जो भेजी आप, ऑनलाइन पीडीएफ नीलम भाभी को मैं दे दूंगी दोबारा। पेज एक मिनट, पेज 19, 20, 21, 22, ठीक है। ऐसे करना रेनू, 19, 20, 21, 22 की फोटो लेके भी भेज दो। कई बार ऑनलाइन बुक नहीं खुलती है जी, ठीक है। वो मेरे को वो 4 पेजेस भेज दो। और दूसरा जब हम ये लिंक भेजते हैं ना, ये मीटिंग वाला भी, वो भी कल फिर मैंने अपने आप उसे दोबारा से सेंड किया तो खोल पाई, नहीं तो आई हैव टू गो बैक जहाँ से फिर। अच्छा थोड़ा जल्दी भेज देना, ठीक है। अभी उसको लिंक को कहीं सेव कर लो। from that ना वो इतने वो एडेप्ट नहीं है इसमें। हाँ कोशिश करते हैं। 15 मिनट पहले भेज देना रेनू। मैंने दोबारा ट्रैफिक कंट्रोल क्या है दीदी? ट्रैफिक कंट्रोल मनन चिंतन तो आपने बताया, ट्रैफिक कंट्रोल क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल में फरिश्ता बन के रहना। अब तो स्वभाव संस्कार को छोड़ना है, जो अभी किया वही करें। फरिश्ता, ठीक है। जो हम करते हैं मेडिटेशन में वही, ठीक है। ठीक है, मैं होमवर्क डाल देती हूँ। ठीक है। ओम शांति।